हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकबरनामा से। ठीक है दोस्तों, अकबरनामा एक पुस्तक है जो मध्यकालीन भारत अर्थात सल्तनत कालीन के बाद मुग़ल कालीन आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मध्यकालीन भारत में मुग़ल कालीन पुस्तक है, अकबर के समय की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, अब्बुल फजल ने इसको लिखा है। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण टॉप पर्सन। चलिए जितने भी एमसीक्यू हैं इसके महत्वपूर्ण भाग पहले में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भाग 1 है इसका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले पर्सन से। और पहला पर्सन है दोस्तों इसका, पर्सन नंबर 1, अकबरनामा किसने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा अब्बुल फजल, 2 गुलबदन बेगम, 3 अलबरूनी, नंबर 4 अब्दुल रहीम खान खाना। तो हमारा जो सही जवाब है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, अब्बुल फजल। ठीक है दोस्तों, अब्बुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है, अकबरनामा किसके आदेश पर लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अकबरनामा किसके आदेश पर लिखी गई थी। पर्सन ये हैं, तो देखते हैं। ए अकबर, बी बीरबल, 3 तानसेन और 4 अब्बुल फजल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये अकबर के आदेश पर लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अगले पर्सन को देखते हैं। अगला पर्सन है पर्सन नंबर 3, अब्बुल फजल ने अकबरनामा लिखने का कार्य कब प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, तो अब्बुल फजल ने अकबरनामा लिखने का कार्य कब प्रारंभ किया था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है 1। ठीक है, 1579 या 90। ठीक है, 89 से 90 के बीच अब्बुल फजल ने इसका लिखने का कार्य शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 90 भी आ सकता है और 89 भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब 1579 भी आ सकता है और 1590 भी आ सकता है। ठीक है, दोनों आएंगे तो तब भी। ठीक है, तो अकबर के आदेश पर अब्बुल फजल ने 1579-90 ईस्वी में अकबरनामा लिखने का कार्य शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, और उसने 7 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 1596-97 में से पूरा करके अकबर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि 1602-3 ईस्वी तक इसमें कुछ न कुछ जोड़ा गया। ठीक है, तो इन 13 वर्षों के दौरान अकबर के प्रारूप में कई बार सुधार किए गए। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है, अकबरनामा को कितने वर्षों में पूरा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अकबरनामा को कितने वर्षों में पूरा किया गया था। तो दोस्तों अकबरनामा को 7 वर्षों में लगभग पूरा किया गया था। ठीक है, वैसे तो 13 वर्ष भी लगे, वैसे तो काफ़ी साल तक ही चलती रही। ठीक है, तो यदि हम कहें कि कितने साल में कंप्लीट हुई है, 7 साल में। ठीक है, चलिए अगले पर्सन को देखिए। अगला पर्सन है, किस वर्ष तक अकबरनामा में कुछ न कुछ जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो कुछ न कुछ किस वर्ष तक जोड़ा गया। तो दोस्तों ये जोड़ा गया था ऑप्शन 2, 1602-3 तक। ठीक है, 1602 या 3 तक। ठीक, इस तरीके से आ सकते हैं। चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है, अकबरनामा को कितने जिल्दों में विभाजित किया गया था। ठीक है, जिल्दों मतलब भाग हैं एक प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो प्रथम 2 जिल्द में इतिहास से संबंधित थी और तीसरी जिल्द का क्या नाम है, आईने अकबरी। ठीक है, तो इसकी कितनी जिल्द थी, 3। ठीक है, 3 जिल्द में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला पर्सन है, अकबरनामा की तीसरी जिल्द क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो अकबरनामा की तीसरी जिल्द क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है ऑप्शन ए, आईने अकबरी। ठीक है, ऑप्शन ए, आईने अकबरी और पहले 2 इतिहास। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है, अकबरनामा के प्रथम भाग में अकबर के कितने वर्षों का विवरण है। ठीक है दोस्तों, तो अब्बुल फजल ने अकबरनामा के प्रथम भाग में कितने वर्षों का विवरण दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें प्रथम भाग में क्या है, आदम से लेकर, ठीक है, अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र तक, मतलब 30 वर्ष का मानव जाति का इतिहास है।
ठीक है दोस्तों। तो यानी अकबर के जीवन के प्रथम 30 वर्षों का मतलब जन्म से लेकर जन्म कब हुआ 15 सितंबर 1572 तक का इसमें इतिहास है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखनी है अपनी। ठीक है। तो पहले 30 साल का इसमें वर्णन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 30 वर्ष। ठीक है। और इसमें दिलचस्प विषय क्या है कि सृष्टि की रचना, विभिन्न धर्मों की विचारधारा, आदम और दूसरे पैगंबरों का वर्णन और अकबर के जो पूर्वज थे उनका क्या कंडीशन थी, उनकी क्या हाल थी। ठीक है दोस्तों। इसका भी वर्णन इस पहले भाग में मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप इसे देख सकते हैं, इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे भाग में अकबर के किस हालत तक का वर्णन है या किस परिस्थिति तक का वर्णन है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दूसरे भाग में अकबर के राज्यारोहण से उसके शासन वर्ष 46वें वर्ष तक की हालत दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगले ही वर्ष क्या हुआ था, फिर उसकी अब्बुल फजल की हत्या हो गई थी। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ था, राज्यारोहण से उसके शासन के 46वें वर्ष तक की हालत दी गई है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप अकबर के राज्यारोहण, ठीक है दोस्तों, इसके शुरू होता है यंत तक का इसमें वर्णन है। देखो दोस्तों 46वें वर्ष तक 46। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरे भाग में अकबर के किस हालत तक का वर्णन है। तो यहाँ पर दोस्तों अकबर का राज्यारोहण होता है और उसके बाद 46वें वर्ष तक। ठीक है। मतलब 30 साल पहले हो गए थे पहले भाग में और 16 साल इसके। ठीक है। तो यहाँ पर 16 साल इसके, टोटल 46वें वर्ष तक का इसमें वर्णन है। ठीक है। अकबर के राज्यारोहण से शुरू होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर यह है ना, दूसरा भाग में अकबर के किस हालत तक का वर्णन है। ठीक है। तो किस हालत तक का वर्णन है, 46वें वर्ष तक की हालत का वर्णन है। और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से बन सकता है, किस हालत से या किस परिस्थिति से प्रारंभ होता है इसका वर्णन। ठीक है से, तो यहाँ पर इसे भी काट सकते हैं हम। तो यहाँ हालत से प्रारंभ होता है वर्णन, तो अकबर के राज्यारोहण। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा को किसने पूरा किया था। ठीक है दोस्तों। तो अकबरनामा किसने पूरा किया था, क्योंकि दोस्तों ये तो मैं इनकी तो हत्या कर दी गई थी अब्बुल फजल की, तो ये पूरा किया था मुहिब अली खान ने। ठीक है दोस्तों। जो ये थे अब्बुल फजल की हत्या के बाद, इसके बाद 1665 ईस्वी तक मुहिब अली खान ने लिखा। और मुहिब खान ने, यह इसका एक सहायक ग्रंथ है मोहम्मद खां का। ठीक है दोस्तों, इकबाल नामा, उसके आधार पर शाहजहाँ के शासनकाल में लिखकर इसको पूरा किया। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, अकबरनामा को मुहिब अली खान ने किसके शासनकाल में पूरा किया। ठीक है दोस्तों। तो पहले बताया शाहजहाँ के शासनकाल में पूरा किया। ठीक है दोस्तों। किसके आधार पर, मोहम्मद खां के इकबालनामा के आधार पर। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा को अब्बुल फजल द्वारा कितने भागों में लिखने की योजना थी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए उसने सबसे पहले क्या सोचा था, अकबरनामा को अब्बुल फजल द्वारा 5 भागों में लिखने की योजना बनाई थी दोस्तों। ठीक है। क्यों बनाई थी, क्योंकि वो ये सोचता था कि अकबर कितने साल जिएगा, संभवतः 120 वर्ष जिएगा। तो इसलिए उसके जीवन के प्रत्येक वर्ष 30 वर्ष का हाल वह एक भाग में लिखेगा। तो उसने पहली बार 30 वर्ष का भाग लिखा था उसी हिसाब से। ठीक है दोस्तों। तो वो कितने भाग सोच रहा था बनाने के, 5 भाग। ठीक है दोस्तों। तो अब्बुल फजल अकबरनामा के 5 भाग लिखने की योजना बना रहा था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल ने अकबर के जीने का अनुमान कितने वर्ष लगाया था। ठीक है दोस्तों। तो अब्बुल फजल ने अकबर के जीने का कितने वर्ष अनुमान लगाया था। तो दोस्तों 120 मैंने बताया है पहले भी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने अकबरनामा की जान किस ग्रंथ को दी है, या अकबरनामा की जान की संज्ञा किस ग्रंथ को दी है। तो दोस्तों ये दी है आईने अकबरी को। ठीक है। आईने अकबरी को अकबरनामा की जान की संज्ञा दी है विद्वान ने। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यह हमारा अंतिम प्रश्न, चलिए इसे भी देखते हैं। अकबरनामा में अब्बुल फजल ने किसको इंसान कामिल, ठीक है दोस्तों, प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों। तो अकबरनामा में अब्बुल फजल ने किसको इंसान कामिल प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन है बाबर,
बीरबल, अकबर, तानसेन। तो दोस्तों इसमें अकबर को क्या किया है, अकबर की बहुत तारीफ़ की है और इसको अब्बुल फजल ने क्या किया है, इंसानी कामिल प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण पर्सन अकबरनामा से, ये पहला भाग था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर हम और नया टॉपिक लाएंगे और इसका दूसरा भाग भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।